फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी बिहार की राजनीति गर्म है। क्या कब कैसे हो जाएगा कोई नहीं कह सकता। प्रश्न यह है कि नीतीश कुमार, राजद, जदयू, बीजेपी का जो राजनीति बिहार में चल रहा है उससे ग्राउंड लेवल पर जो है स्थानीय स्तर पर लोगों की सोच क्या विकसित हुई, क्या सबक सीखने के लिए मौका मिला, इस राजनीति को स्थानीय लोग कैसे सोचते हैं, इसी मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं। परमानंद जी, जो राजनीति हो रही है मोदी से लेकर सुशील मोदी तक, सम्राट चौधरी तक भाजपा जो कर रही है, इससे सबक क्या मिलता है? क्या आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या जो हो रहा है? अब देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है, वर्तमान परिस्थिति में हम लोग जो राजनीति में गए थे तो दो बात सोचे थे कि पहले सिद्धांत कम सत्ता की राजनीति होती थी, लेकिन अब बिल्कुल सत्ता कम सिद्धांत। सत्ता पहली प्राथमिकता है, सिद्धांत भाड़ में गया। सिद्धांत और नहीं, हम सत्ता पर पहुंच जाएं, ऐन कैन प्रकारेण हम जैसे भी हो, ज़्यादा टिकाऊ हो, ज़्यादा दिन रहें, अब यही सिद्धांत है। नैतिकता की बात तो वाजपेयी जी के जमाने में चला गया। तो मतलब आप सीधे नरेंद्र मोदी को कटघरे में न ला रहे हैं? हम बिल्कुल भाजपाई हैं, लेकिन हम अंधभक्त नहीं हैं। हमारे बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, उससे हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि ना हमको भविष्य में कभी एमपी बनना है ना विधायक। लेकिन अब हम लोगों को भी परेशान, अगर मान लीजिए एक गंदा व्यक्ति है पॉलिटिकल, नीतीश जी की, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, अरे भैया आप क्यों उसको स्वीकार करते हैं? सबसे दिक्कत है कि आज बिहार के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो डेली पार्टी के कार्यक्रमों में या जो भी फंक्शन होता है उसमें लगे रहते हैं, बिना पेंशन के, बिना कुछ के, जो बिहार के बड़े बड़े नेता हैं वो भी आज हतप्रभ हैं, क्योंकि इस नीति से कभी भी बीजेपी अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाएगी बिहार में। तो ये राजनीति प्रदेश के लिए नहीं, ये केंद्र की हो रही है। प्रदेश के बीजेपी कहाँ जाएगा, क्या होगा, वो अपना समझे। सब कुछ केंद्र में सत्ता के लिए है। बस। मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह डर रहे हैं कि 2024 में क्या होगा, आएगी सत्ता नहीं। उनको अब देखिए, अब डर रहे हैं ये तो हम नहीं कहेंगे, डरेंगे तो नहीं। अभी उनसे बड़ा या कोई नहीं है किसी भी स्थिति में। आप सब जगह बिखराव देख रहे हैं। अब जब अगुए फरार हो जा रहा है इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जो, तो आप सोचिए कि जिसका अगुए नहीं है। संजय जी, आप कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा नेता का कहना है कि अगुआ ही भाग जा रहा है, तो कारण क्या था भाग जाने का? देखिए, अभी तक भागिन तो नहीं है, लेकिन मीडिया में ऐसा चल रहा है। अच्छा, अब भी मतलब उम्मीद है कि भागे नहीं है? हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या कारण है कि भाग रहे हैं। जो मीडिया में बात चल रही है, अब भाग गए, कल शपथ हो जाएगा, परसों शपथ हो जाएगा, लेकिन सच पूछिए तो हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर किस कारण से भाग रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री हैं, सारा कुछ इन्हीं का चलता है इस गठबंधन में, और फिर भी अगर भाग रहे हैं, और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जो इंडिया गठबंधन बनी है उसका नेतृत्व करता भी यही है, आप भी कह रहे हैं, फिर भी अगर भाग रहे हैं तो ये आश्चर्यजनक बात है। आप संयोजक नहीं बनाए इसलिए भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बना रहे हैं, भाग रहे हैं। आश्वासन आप लोग देते रहे, राहुल गांधी सुनिए नहीं रहे उनका। ना, ऐसा कोई बात तो है नहीं। ग्राउंड लेवल पर क्या असर पड़ेगा इसका, ग्रामीण इलाके में या कस्बाई शहरों में, इस पूरे परिदृश्य का जो बिहार में घट रहा है उसका असर क्या पड़ेगा कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, आम पब्लिक पर, उसके मनोबल पर? इसका असर तो अच्छा नहीं पड़ेगा, और अभी भी देखा जा रहा है लोग कंफ्यूज हैं। कार्यकर्ता तो पक्का कंफ्यूज है कि क्या होगा, कल क्या होगा, किसी को पता नहीं चल रहा है। और धरातल के स्तर पर भी कंफ्यूजन तो है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब इसको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो भी होना है, नीतीश जी को जाना है या मान के चलिए स्पष्ट है कि नीतीश इधर आ गए, उनकी आत्मा भी आ गई, शरीर भी आ ही जाएगा,
लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा? राजनीति पर तो बहुत गंदा असर पड़ेगा, इसका मैसेज खराब जाएगा। क्योंकि अगर बड़े नेता इस तरह से डिसीजन लेते रहे, आज कहाँ हैं कल कहाँ हैं, तो इसका असर तो खराब पड़ेगा, क्या पड़ भी रहा है। आज मोरल तो खत्म हो गया राजनीति से, सैद्धांतिक राजनीति लगभग खत्म हो चुका है। अब हम लोग जैसे कार्यकर्ता को भी बहुत परेशानी होती है। आज क्या कहें कल क्या कहना पड़ेगा, समझ में नहीं आता है। बहुत सोच समझ के बात भी करना पड़ता है, कौन नेता किधर चला जाएगा। अब ये सब परेशानी है धरातल पर। अश्विनी तिवारी जी, ये बताइए कि कल तक तो आप गलिया रहे थे नीतीश कुमार को, आप प्रशंसा करेंगे ना? कभी गाली नहीं दिया है हमने, कभी ऐसा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता नीतीश कुमार को गाली नहीं दिया है। आलोचना करता था। हाँ, आलोचना के प्रकार होता है। हमने आलोचना इसलिए किया था कि मेरे साथ रहते थे, तू विभिन्न प्रकार की योजना ला करके, जो मेरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था, हम लोग साथ रहते थे, उसको पूरा कराने का काम करते थे। आलोचना मैं इसलिए किया करता था, नहीं कि आलोचना में उनको व्यक्तिगत वो चोर हैं, वो लुटेरा हैं, वो घोटालेबाज हैं, इस तरह के हमने कभी आरोप नहीं लगाए। एक भी नेता मेरा जंगल राज का आरोप लगाते थे। जंगल राज का आरोप तो लगाए करेंगे ना। इलेक्शन हुआ, देखिए मैंने पहले से पता था कि फिर मेरे तरफ आ सकते हैं, इसलिए इनको बहुत घेरना नहीं है, नीतीश कुमार पर हमला नहीं करना है। ऐसा कोई बात नहीं था कि आना था कि नहीं आना था। देश में एक कांग्रेस पार्टी के छोड़ दीजिए तो कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोट नहीं किया हो। यहाँ तक कि 1990 में लालू यादव को भी अगर मुख्यमंत्री से बिहार में कोई बनाया, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी और श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र थे। तो लालू से भी समझौता कर सकती है भाजपा? नहीं, कर नहीं सकती है। हमने कांग्रेस से एंटी कांग्रेस में उनको दिया था, लेकिन हमको कांग्रेस जो इस देश के लिए डूबा है, पूरा 70 साल तक राज करके आज देश को कहाँ भेजा है कांग्रेस ने। अब ग्रास रूट पर जो जमीनी स्तर है, उसमें आप मिलते होंगे नेताओं से, भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, सब। अब आपका व्यवहार कैसा रहेगा? क्या फील क्या होता है? मेरा फील ऐसा कुछ नहीं होता है। जो राजनीति करता है, जो सामाजिक काम करता है, उसको कोई फील नहीं होता है। ना कोई फेल होता है, ना कोई फील होता है। सामाजिक कार्यकर्ता है, अपना है। देखिए परमानंद जी कह रहे हैं कि नहीं होता है नेताओं पर। क्या असर होगा नेताओं पर? क्या असर होगा? हम जब ऊपर वाला ही बदल जा रहा है तो नीचे क्या होगा? नहीं, बात को समझिए। हम चाहे गठबंधन जिससे करें, हम गठबंधन करके जनता की अगर काम नहीं करेंगे तो गलत है। कल फिर ये लोकसभा चुनाव के बाद राजद के साथ न चले जाएं, इसकी गारंटी कौन लेगा? ये गारंटी कहाँ? अब गारंटी लेके थोड़ी हम ले रहे हैं, हम थोड़ी उनको ले रहे हैं। से हो क्या रहा है? समझौते ना हो रहा है। अब बात को समझिए। बिहार को फिर से रसातल में हम नहीं भेजना चाहते हैं, इसलिए जो गिरा हुआ व्यक्ति है उसको उठाने का काम कर रहे हैं। अगर बगल के घर में किसी के यहाँ आग लग जाए, किसी के यहाँ आग लग जाए, हो सकता है उससे हमको मनमुटाव है, हम उससे बोला चाली बंद है, लेकिन फिर भी हम बल्टी लेके उसके यहाँ जाएंगे, हम उसका आग बुताएंगे। बिहार अभी आग के हवाले हो चुका है, इसलिए हमको बिहार को बचाना है तो नीतीश कुमार को साथ लाना ही पड़ेगा। दरवाजा खोल दिए हैं तो अमित शाह कहे थे कि अब ललन बाबू, नीतीश बाबू, दरवाजा बंद है। अच्छा, तो हमको ये बता दीजिए, कोई मैंने 24 घंटा दरवाजा खुला देखे हैं? यहाँ तक कि भगवान राम के भी मंदिर समय के बाद बंद कर दिया जाता है। राम को ला ही देना है ना, ला ही नहीं देना है। किसी भी तरह किसी भी दरवाजे को आपने देखा है कि 24 घंटा बंद रहता है? दरवाजा तो कभी बंद हुआ, कभी खुलता है समय से। अच्छा, दरवाजा बंद है कि खुला है, ये तो वही जान सकता है जो अंदर है। जो अंदर है वही जान सकता है कि छिटकिली बंद है या छिटकिली खुला है। आप तो बाहर से देखेंगे तो बंदे लोकेगा, अंदर जो व्यक्ति है उसको पता है कि यह खुला है कि बंद है। फिर अगर दूसरा दरवाजा खोल दिए, खटखटा दिए नीतीश तब विधानसभा चुनाव में, ऐसा कहाँ है? करें, उससे क्या दिक्कत है? जाए ना, हम बुलाए हैं ना, उनके साथ हमको बहुत कुछ लस घस है। कांग्रेस नेता संजय सिंह का और भाजपा के नेता खुद रहे हैं परमानंद प्रसाद जी, अभी भी हैं, उनका कहना है कि नैतिकता, सिद्धांत, चरित्र, ये सब खत्म हो चुका है। तो भाजपा तो चाल चरित्र, चेहरे की बात करती थी। नहीं, दोनों जो हैं, संजय भैया और परमानंद भैया मेरे अभिभावक हैं, और ई डिबेट में हम इन लोग को बहुत कुछ ऐसा कहेंगे नहीं है। इनका एक अपना विचार है जो ऐसा है, लेकिन हम लोग के पास ऐसा नहीं है। हम लोग मैंने आप लोग बिना सिद्धांत, बिना नीति के हैं, एकदम सिद्धांत पर हैं। जो हम लोग कहते हैं वही करते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो वादा किया था, पहला
पूरे दुनिया में एक ऐसी पार्टी है कि जो मैनिफेस्टो में लाया था उस सारी को खत्म करने का काम किया। उसको अजय पूरा कुशवाहा करना है। जी, बोला जाए अब उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? माननीय उपेंद्र कुशवाहा हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने पहले ही कहा था कि होना ही था। उस समय ही जब अलग हो रहे थे तो बोले थे कि कभी भी इनके साथ नीतीश कुमार के साथ नहीं, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ नहीं रह सकते हैं। उस समय ही बोलते थे कि हरदम डील हुआ है। और ख़ासकर भैया राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है न दुश्मन होता है। और माननीय हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विश्व स्तर पर जिस तरह का उनका मैनिफेस्टो में आया है नाम, अभी पूरे बिहार का कोई, इंडिया का कोई नेता उनके मुकाबला नहीं कर सकता है। हाल ही में अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो उन्होंने स्वर्ण पदक दिया है, दूसरे जो मैनिफेस्टो में भारत रत्न दिया, ये मैंने पूरे दुनिया के लिए एकदम बहुत बढ़िया काम हुआ है। दूसरे उन्होंने जो कहा था राम मंदिर, पूरे भारत तो हमने देखा 22 तारीख को हम लोग थे, राम राजनीति तो लगा ही रहा है। इसके चलते हो चाहे जो हो, नीतीश कुमार का तो राम के जमाने में भी नैतिकता और सिद्धांत राजनीति में नहीं थे। सिद्धांत तो उस समय भी छल प्रपंच होता था, नहीं होता तो आज ही लंका और रावण समय युद्ध होता। छल प्रपंच तो परिवार में हुआ, सब जगह हुआ है। और राजनीति में तो खासकर नीतीश कुमार तो मानने पर कबूल है। चाणक्य जो कहते हैं चाणक्य तो है ही है। हम लोग नेता बार बार कहते थे कि नीतीश कुमार का जो आपको खराब नहीं लग रहा है जो हो रहा है बिहार की राजनीति में? खराब लग रहा है, लेकिन सिद्धांत है, किसी का सिद्धांत रख तो रह गया। हम लोग तो नेता पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के वहाँ गुजारा नहीं होगा। और आज जो उनका अगर बात मान जाते तो आज ललन सिंह के ग्रेप में आ गए, न तो आज ही पोजीशन नहीं होता। मुखिया जी कृष्णा प्रसाद जी हैं, आपको खराब नहीं लग रहा है जो बिहार में हो रहा है? उसको लेकर क्या लग रहा है एक नागरिक के नाते? चलिए, हमारे सब मुखिया संघ के अध्यक्ष लोग का कहना था कि एनडीए में आज नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार एक ऐसा नेता है जो करप्शन से कभी भी समझौता नहीं करते हैं। वो भले किसी पार्टी में जाना पड़े। करप्शन पर बात करिएगा तो एक जगह नल जल योजना सफल नहीं है, हर जगह नल जल योजना फेल है। करीब करीब हमारे जिला में चल रहा है, कहीं पानी नहीं, दाऊदर में तो कहीं नहीं पानी दिखता ना तो हमारे पंचायत में चल रहा है। भ्रष्टाचार को केंद्रीकृत कर दिए वो। चलिए, नासरीगंज प्रखंड में हमारे परमानंद बाबू वहीं के आन के बसे हुए हैं, हमको नहीं जानते हैं, लेकिन अभी चल रहा है हम लोग के बड़े पैमाने पर उसका। हाँ। खराब नहीं लग रहा है जो बिहार में हो रहा है? नैतिकता की बात की जा रही है। बिहार वासियों के लिए सर अच्छा संदेश है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जनता के हमेशा भलाई की बात है। जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से इतना बड़ा कौन विकास करके दिखाया? तो इतना बार पलटी भी तो कोई नहीं मारा। तब पलटी उनको वहां पर नहीं गुजारा हुआ, तब फिर पलटी मारे। तब जो स्वीकार करे उनमें दोषी है, नीतीश कुमार दोषी नहीं है। नीतीश दोषी नहीं है, ये बात सब बात की एक बात। हाँ, हम कह रहे कि नीतीश कुमार दोषी नहीं है, जो स्वीकार करे वो दोषी है। हाँ भाई, अगर हम पलट रहे तो दूसरा भी स्वीकार पलट रहा करे, है। क्यों स्वीकार कर रहे हैं? मेरा लोग भी पलट रहे हैं। हाँ, दूसरे लोग पलट रहे हैं। नहीं, जी जी, नीतीश को क्यों सबको लेना चाहता है? नीतीश का काम है केवल विकास के लिए हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। और उसमें जो स्वीकार कर, बीजेपी अभी स्वीकार किए थे, बीजेपी की मजबूरी है तब न स्वीकार किए, कहे कि कुर्सी नहीं देंगे सीएम को, विकास में बाधक बनता है उसको छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे बीजेपी भी पहले विकास में बाधा डाली तो भाग गए। मतलब ना डाले उसको छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं जी जी, देखिए ये स्थिति है ग्राउंड लेवल पर कि जो नेता हैं स्थानीय स्तर पर, उनके साथ मुश्किल तो आ रही है बात करने में। अब किसको कितना डिफेंड करेंगे? बात तो 100% की बात है कि अगर नीतीश खराब है तो दूसरे लोग भी खराब हैं, जो उनको स्वीकार कर रहे हैं, जो उनको छोड़ रहे हैं, जो पकड़ रहे हैं, दोनों भी खराब हैं। उम्मीद करता हूं कि ये डिबेट आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी